ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड षष्ठो अध्याय। सरस्वती लक्ष्मी तथा गंगा के बीच परस्पर विवाद, साप तथा परस्परतः नदी रूपत्व प्राप्त होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच। सरस्वती सा वैकुंठे स्वयं नारायणान्तिके गंगा सापेन कलया कलहात् भारती सरितो पुण्यदा पुण्यजननी पुण्यतीर्थ स्वरूपिणी पुण्यवर्धनी सेव्या चा स्थिति पुण्यवताम मुने तपस्विनाम तपोरूपा तपस्याकार रूपिणी अकृत पापेध्यदाहाय जलदग्नि स्वरूपिणी ज्ञाने सरस्वती तो ये गतं यैर्मानवैर्भुवि तेषां स्थितिश्च वैकुंठे सुचिरं हरिसंसदि भारते कृतपापश्च स्नात्वा तत्रैव लीलया मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके वसेच्चरम् चतुर्दश्यां पौर्णमास्यामक्षयायां दिनक्षये ग्रहणे चाव्यतिपाते न्यस्मिन् पुण्यदिनेऽपि च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अनुसंगेन यः स्थिति हेलया श्राद्धयापि वा सारूप्यम लभते नूनम वैकुंठे सा हरेरपि। सरस्वती मंत्रकं च मासमेकं तु यो जपेत महामूर्खः कवीन्द्रश्च या भवेन्नात्र संशयः। नित्यं सरस्वती तो ये या स्नात्वा मुण्डयेन्नरा नागर्भवासं कुरुते पुनरेव सा मानव। इत्येवं कथितं किञ्चिद् भारती गुणकीर्तनम् इत्येयं कथितं किञ्चिद् भारती गुणकीर्तनम् सुखदं मोक्षदं सारं किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। सौतिरुवाच। नारायण वचः श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमा पुनः पप्रच्छ सन्देहच्छेदं शौनक सत्वरम्। नारदवाच। कथं सरस्वती देवी गंगा शापेन भारते कलया कलहे नैव समभू मृत्युदा समभूत पुण्यदा सरति उन्नसरित। कथं सरस्वती देवी गंगा शापेन भारते कलया कलहे नैव समद्भूत पुण्यदा सरितो। श्रवणे श्रुतिसाराणं वर्धते कौतुकं मम कथामृतानां नो तृप्तिः केन श्रेयसी तृप्यते। कथं सशाप सा गंगा पूजितां तां सरस्वती शान्तसत्त्वस्वरूपा च पुण्यदा सर्वदा नृणाम्। तेजस्विन्योर्द्वयोर्वादकारणं श्रुतिसुन्दरं सुदुर्लभं पुराणेषु तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। नारायणोवाच। शृणु नारद वक्ष्यामि कथमेतां पुरातनीं यस्याः स्मरणमात्रेण सर्वपापात् प्रमुच्यते। लक्ष्मी सरस्वती गंगा त्रिस्तो भार्या हरेरपि प्रेम्णा समास्तास्तिष्ठन्ति सततं हरिसन्निधौ। चकार सैकदा गंगा विष्णुर्मुखनिरीक्षणं सस्मिता च सकामा च सकटाक्षं पुनः पुनः विभुर्जहास तद्वक्त्रं निरीक्ष्य च मुदाक्षणं क्षमां चकार तद्दृष्ट्वा लक्ष्मीर्नैव सरस्वती बोधयामास तां पदमा सत्वरूपा च सस्मिता अक्रोधाविष्टा च सा वाणी न च शान्ता बभूवः। उवाच गंगा भर्तारं रक्तास्या रक्तलोचना कंपतां कूपे वेगेनो शाश्वत प्रस्फुरिताधराः। सरस्वत्युर्वाच। सर्वत्र समिता बुद्धि
सद्भर्तुः कामिनी प्रति धर्मिष्ठस्य वरिष्ठस्य विपरीतो खलस्य च ज्ञातं सौभाग्यमधिकं गङ्गायते गदाधरा कमलायां च तत्तुल्यं न च किञ्चिद् मयि प्रभुः गङ्गायां पद्मया सार्धं प्रीतिश्च चापि सुसम्मताः क्षमां चकार तेनेदं विपरीतं हरिप्रियाः किं जीवनेन मैत्रे वो दुर्गा भाग्यश्च साम्प्रतं निष्फलं जीवनं तस्याः चा प्रत्युः प्रेम वंचिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वां सर्वेशं सत्त्वरूपं ये वदन्ति मनीषिणाः ते मूर्खा न वेदज्ञा न जानन्ति मतिं तव। सरस्वती वचा श्रुत्वा दृष्ट्वा तां कोपसंयुतां मनसा तु समालोच्य सा जगाम बहिः सभां। गते नारायणे गङ्गामवोचन्निर्भयं रुषा बाघधिष्ठात्र देवी सा वाक्यं श्रवणदुःसहं। हे निर्लज्जे सकामे त्वं स्वाभिर्गर्वं करोषि किम् अधिकं स्वामि सौभाग्यं विज्ञापयितुमिच्छसि। मानहानि करिष्यामि तवाद्य हरिसन्निधौ किं करिष्यति ते कान्तो मम वैकान्तवल्लभो। इत्येवमुक्ता गङ्गायां जिघ्रक्षं केशमुद्यताम् अवारयामास तां पद्म्याः मध्यदेशा स्थिता सती। ससापवाणी तां पद्मां सह कोपोवती सती वृक्षरूपा सरिद्रूपाः भविष्यसि न संशयाः। विपरीतं यतो दृष्ट्वा किञ्चितो वक्तुमर्हसि संतिष्ठसि सभा मध्ये यथा वृक्षो यथा सरितो। ओम नमः शिवाय। शापं श्रुत्वा च सा देवी न ससापोचुकोपना तत्रैव दुःखिता तस्थौ वाणीं धृत्वा करेण चाह अत्युद्यतां चातां दृष्ट्वा कोपप्रस्फुटिताननाः। उवाच गंगा तां देवीं पद्मां पद्मविलोचनां। गंगोवाच त्वामृतसजा महोग्राम ताम पद्मे किं मे करिष्यति। वाग्दुष्टा वाग्धिष्ठात्री देवीयं कलह प्रियाः यावती योग्यतास्याश्च यावती शक्तिरेव वा तथा करोतु वादं च मया सार्धं सुदुर्मुखाः। स्वाबलं यन्मम बलं विज्ञापयितुमर्हतु जानन्तु सर्वे युभयोः प्रभावं विक्रमं सतीः। इत्येवमुक्त्वा सा देवी अपाण्ड्ये शापं ददावितीः। सरित्स्वरूपा भवतु सा या त्वमसप सपदृशाः अधोमर्त्यं सा प्रयातु सन्ति तत्रैव पापिनाः। कलौ तेषां च पापांशं लभिष्यति न संशयाः। ओम नमः शिवाय। इत्येवं वचनं श्रुत्वा तं ससापो सरस्वती त्वमेव यास्यसि महीम् अपापि पापं लभिष्यसि। एतस्मिन्नन्तरे तत्र भगवान् जगामः चतुर्भुजश्चतुर्भिश्च पार्षदैश्च चतुर्भुजैः। सरस्वती करे धृत्वा वासयामास वक्षसि बोधयामास सर्वज्ञः सर्वज्ञानं पुरातनं। श्रुत्वा रहस्यं तासां च शापस्य कलहस्य च उवाच दुःखितास्ताश्च वाक्यं सामयिकुं विभो। श्री भगवान् उवाच लक्ष्मी त्वां कलया गच्छ अधर्मध्वज ग्रहं शुभे अयोनिसंभवा भूमौ तस्य कन्या भविष्यसि। तत्रैव दैवदोषेण वृक्षत्वं च लभिष्यसि। मदंसय्यासुरस्यैव शङ्खचूडस्य कामिनी भूत्वा पश्चाच्च मतपत्नी भविष्यसि न संशयाः। त्रैलोक्यपावनी नाम्ना तुलसीति च भारते कलया च सरिद्भूत्वा शीघ्रं गच्छ वरानने। भारतं भारती शापान्नाम्ना पद्मावती भवाः। गंगे यास्यसि चांसेन पश्चात् त्वं विश्वपावनी। भारतं भारती शापात् पापदाहाय देहि नाम। अभागीरथस्य तपसा तेन नीता सुदुष्करात् नाम्ना भागीरथी पूता भविष्यसि महीतलेः।
मदंसस्य समुद्रस्य जाया जाये ममाज्ञयाः मत्कलांसस्य भूपस्य शान्तनुश्च सुरेश्वरीः गंगा सापेन कलया भारतं गच्छ भारतीः कलहस्य फलं भुङ्क्त्वा सपत्नीभ्यां सहाच्युतेः स्वयं च ब्रह्मसदनं ब्रह्मणा कामिनी भव गंगाया तु शिवस्थामत्र पद्मैव तिष्ठताः शान्ता च क्रोधरहिता मद्भक्ता मत्स्वरूपिणी महासाध्वी महाभागा सुशीला धर्मचारिणी यदंस कलया सर्वाः धर्मिष्ठाश्च पतिव्रता शान्तरूपा सुशीलाश्च प्रति विश्वेषु योषिताः त्रिस्तो भार्यास्त्रया शाला सरस्यो भृत्याश्च बान्धवाः ध्रुवं वेदो विरुद्धाश्च नाह्येते मङ्गलप्रदाः स्त्री पुंवच्च ग्रहे येषां ग्रहिणां स्त्री वसा पुमान् निष्फलं जन्म वै तेषां शुभं च पदे पदे और दुख दुष्टा मुख दुष्टा योनिदुष्टा यस्य स्त्री कलह प्रियाः अरण्यं तेन गन्तव्यं महारण्यं महाद्वरं जलानां च स्थलानां च फलानां प्राप्तिरेव च सततं सुलभा तत्र न तेषां तद्ग्रहे चाह वरमग्नो स्थितिरहिंस जन्तूनां सन्निधौ सुखम ततोपि दुखम पुंसाम च दुष्ट स्त्री सन्निधौ ध्रुवम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्याधिज्वाला विषज्वाला परम पुंसाम वरानने दुष्टिस्त्रीणां मुखज्वालाः मरणादतिरिच्यते अपुंसश्च स्त्री जितस्येह जीवितं निष्फलं ध्रुवं यदहना कुरुते कर्मो न तस्य फलभाग भवेत् सा निन्दितोऽत्र सर्वत्र परत्र नरकं व्रजेत यशः कीर्तिविहीनो यो जीवन्नपि मृता ही साहा बहिनीनां च सपत्नीनां नैकत्र श्रेयसी स्थितिः एक भार्या सुखी नैव बहु भार्या कदाचनाः गच्छ गंगे शिवस्थानं ब्रह्मस्थानं सरस्वती अत्र तिष्ठतु मद्गेहे सुशीला कमलालयाः असुसाध्यायस्य पत्नी सा सुशीला च पतिव्रताः इह स्वर्गो सुखं तस्य धर्ममोक्षो परत्र चाह पतिव्रता यस्य पत्नी सा च मुक्ता शुचि सुखी जीवन मृतो शुचिर्दुःखी सुशीला पतिरेव वा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय इत्युक्त्वा जगतां नाथो वीरराम च नारदो अत्युच्चैरुरु दुर्देव्यः समालिंग्य परस्परं ताच सर्वा समालोच्य क्रमेणोचु औषधीश्वरम् अकम्पिता साश्रुनेत्राश्च शोकेन च भयेन च सरस्वत्योवाच प्रायश्चित्तं देहि नाथो दुष्टायां जन्मशोधकम् सत्स्वामिना परित्यक्त्वा कुत्र जीवन्ति का स्त्रियाः देहत्यागं करिष्यामि ध्रुवं योगेन भारते अत्युच्यतो निपतनम् अप्राप्तुमर्हति निश्चितम्। गंगोवाचो अहम केनापराधेन त्वया त्यक्त्वा जगत्पते देहत्यागं करिष्यामि निर्दोषाया वधं लभाः निर्दोषकामिनी त्यागं कुरुते यो जनो भवेत् सायाति नरकं कल्पं किं ते सर्वेश्वरस्य वा। लक्ष्मीरुवाचो नाथ सत्त्वस्वरूपस्त्वं कोपः कथमहो तव प्रसादम् अकुरु चासमभ्यं सदीशस्य क्षमावराः भारतं भारती सा पाद्यस्यामि कलया यदि कति कालं स्थितस्तत्र कदा द्रक्ष्यामि ते पदम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दास्यन्ति पापिना पापं मह्याम स्नानावगाहनातो अकेन तस्माद्विमुक्ताः गामागमिष्यामि ते पदम्। ओम नमः शिवाय। कलया तुलसी रूपा धर्मध्वज सुता सती ही भूत्वा कदा लभिष्यामि त्वत्पादाम्बुजमच्युताः वृक्षरूपा भविष्यामि तदधिष्ठात्र देवताः मामुद्धरिष्यसि कदा तन्मे ब्रूहि कृपानिधे। गंगा सरस्वती सापाद्यापि यास्यति भारतं सापेन मुक्ता पापच्च कदा त्वं वा लभिष्यसि गंगा सापेन सा वाणी यदि यास्यति भारतं कदा सापाद्विनिर्मुक्ताः लभिष्यति पदम तव ताम वाणी ब्रह्म सदनम गंगाम वा शिव मंदिरम गान्तुं वदसि हे नाथो तत्स्वमस्व च मध्वचाः इत्युक्त्वा कमलाकान्तो पदम धृत्वा ननाम च अस्वकेशैर्वेष्टायित्वा च
स्वकेशैर्वेष्टयित्वा चारुरोध च पुनः पुनः उवाच पद्मनाभस्तां पद्मां कृत्वा स्ववक्षसि ईषद्वासा प्रसन्नास्योः भक्तानुग्रहकारका। नारायण उवाचो त्वद्वाक्यमाचरिष्यामि अस्वावाक्यं चासुरेश्वरी समतां चाकरिष्यामि शृणु तत्क्रमेव चा भारती या तु कलया सरीद्रूपा चा भारतम् अर्धांसा ब्रह्मसदनं स्वयं तिष्ठतु मद्गृहे भागीरथेन नीता सा गंगा यास्यति भारतम् अपूतं कर्तुं त्रिभुवनं स्वयं तिष्ठति मद्गृहे तत्रैव चन्द्रमौलेश्य मौलिम् अप्राप्स्यति दुर्लभम् ततः स्वभावतः पूताप्याति प्रतिपूता भविष्यति कलासांसेन गच्छत्वं भारते कमलोद्भवे पद्मावती सरिद्रूपाः तुलसी वृक्षरूपिणी कलौ पंचसहस्रे चागते वर्षे चामोक्षणम् अयुष्माकं सरितां भूयो मद्गृहे चागमिष्यताः संपदां हेतुभूता चा विपत्तिः सर्वदेहिनामो विना विपत्तेर्महिमा केषां पद्मे भवेद् भवेः मन्मन्त्रोपासकानां च सतां स्थानवगाहनातो युष्माकं मोक्षणं पापात् पापी स्पर्शन हेतुकातो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पृथिव्यां यानि तीर्थानि सन्त्यसंख्यानि सुन्दरी भविष्यन्ति चापूतानि अमदभक्त स्पर्श दर्शनातो मंत्रोपासका भक्ता भ्रमन्ते भारते सती पूतं कर्तुं भारतं च सुपवित्रां वसुन्धरां मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत् स्थानं च महातीर्थं सुपवित्रम् अभवेत् ध्रुवम् अस्त्रीघ्नो गोघ्नः कृतघ्नश्च ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगाः जीवन्मुक्तो भवेत् पूतो मद्भक्त स्पर्श दर्शनात् एकादशी विहीनश्च संध्याहीनोऽपि नास्तिकाः नरघाती भवेत् पूतो मद्भक्त स्पर्श दर्शनात् आशिजीवी मसीजीवी धावकाः शूद्रयाजकाः अभ्रसवाहो भवेत् पूतो मद्भक्त स्पर्श दर्शनात् विश्वासघाती मित्रघ्नो मिथ्या साक्ष्य प्रदायकाः न्यासहारी भवेत् पूतो मद्भक्त स्पर्श दर्शनात् ऋणग्रस्तो बधुरसिको ऋणग्रस्तो वार्धुसिको जारजः पुंशलीपतिः पूतश्च पुंशलीपुत्रो मद्भक्त स्पर्श दर्शनात् शूद्राणां सूपकारश्च देवलो ग्रामयाजकाः अदीक्षितो भवेत् पूतो मद्भक्त स्पर्श दर्शनात् अश्वत्थघातकश्चैव मद्भक्तानां च निन्दकाः अनिवेदितभोजी च पूतो मद्भक्त स्पर्श दर्शनात् शुश्रूम च स्वासुरं चैव यो न पुष्णाति नारदा असा महापातकी पूतो मद्भक्त स्पर्श दर्शनात् देवद्रव्यापहारी च विप्रद्रव्यापहारका लाक्षालोहरसानां च विक्रेता दुतितुस्तताः महापातक निश्चेत ते शूद्राणां सवदाहकाः भवेयुरेते पूताश्च मद्भक्त स्पर्श दर्शनात् लक्ष्मीरुवाच भक्तानां लक्षणं ब्रूहि भक्तानुग्रहकारका येषां संदर्श न स्पर्शात् सद्या पूता नराधमा भक्तानां लक्षणं ब्रूहि भक्तानुग्रहकारका येषां संदर्शन स्पर्शात् सद्य पूता नराधमाः हरिभक्तिविहीना च महाहंकार संयुताः स्वाप्रशंसा रता धूर्ताः सठा वै साधु निंदकाः पुनन्ति सर्वतीर्थानि येषां स्नानावगाहनात् येषां चापादरजसा पूता पापोद कानमही येषां संदर्शनम स्पर्शम देवा वांछन्ति भारते सर्वेषां परमो लाभो वैष्णवानां समागमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और नह्यम्ययानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयाः और ते पुनन्त्युरुकालेन विष्णु भक्ता क्षणादहो। सौतिरुवाचो महालक्ष्मी वचा श्रुत्वा लक्ष्मीकान्तश्च सस्मिताः और निगूढतत्त्वं कथितुमर्षि श्रेष्ठोपचक्रमे। और श्रीनारायण उवाच
भक्तानां लक्ष्मणं लक्ष्मी गूढ़ं श्रुति परा पुराणयोः अपुण्यस्वरूपं पापघ्नं सुखदं भुक्तिमुक्तिदं सारभूतं गोपनीयमना वक्तव्यं खलेषु च त्वां पवित्रां प्राणतुल्यां कथयामि निशामयाः अगुरुवक्त्रा दुष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विषेद्वराः वदन्ति वेदाङ्गात् तं पवित्रं नरोत्तमं पुरुषाणां शतं पूर्वं पूतं तज्जन्ममात्रताः स्वर्गस्थं नरकस्थं वा मुक्तिं प्राप्नोति तत्क्षणात् यः कैश्चिद्यत्र वा जन्म लब्धं येषु च जन्तुषु जीवन्मुक्तास्ते च पूता यान्ति काले हरे पदम्। ओम नमः शिवाय। मद्भक्तियुक्तो मत्पूजा नियुक्तो मद्रुणान्विताः मद्रुणश्लाघनीयश्च मन्त्रिविष्टस्य सन्ततम् मद्गुणश्रुतिमात्रेण सानन्दा पुलकान्विताः सगदगतः साश्रुनेत्राः स्वात्मा विस्मृतिरेव च नावाञ्छति सुखं मुक्तिं सा लोक्यादिचितुष्टयं ब्रह्मत्वामरत्वं वा तद्वाच्छा मम सेवने। ओम नमः शिवाय। इंद्रत्वं च मनुत्वं च देवत्वं च सुदुर्लभं स्वर्गराज्यादि भोगं च स्वप्नेऽपि नाहि वाञ्छति ब्रह्माण्डानि विनश्यन्ति देवा ब्रह्मादयस्तथा कल्याणामभियुक्तश्च मद्भक्तो न प्रणश्यति भ्रमन्ति भारते भक्ता लब्ध्वा जन्म सुदुर्लभम् तेऽपि यान्ति महीम पूतां कृत्वा तीर्थं ममालयम् इत्येतकथितं सर्वं कुरु पद्मे यथोचितं तदा ज्ञाताश्च चास्ताश्चुकुरहरिस्तस्तथो सुखा सने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 6वां अध्याय सरस्वती लक्ष्मी तथा गंगा के बीच परस्पर विवाद तथा साप तथा परस्परतः नदी रूपत्व को प्राप्त होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे मुनिवर, बैकुंठ धाम में सरस्वती का गंगा से कलह हो गया। ये सरस्वती नारायण के पास रहने वाली थीं। वे गंगा के शाप के कारण अपने कला रूप से भारत में नदी रूप में बन गईं। हे मुनिवर, हे नारद, ये पुण्यप्रदा, पुण्य को उत्पन्न करने वाली पवित्र तीर्थ रूपा है। पुण्यात्मा लोग निरंतर इनकी पूजा करते हैं। ये पुण्यात्माओं में स्थित रूपा हैं। वे तपस्वियों के लिए तपो रूपा हैं। ये ही मूर्तिमती तपस्या हैं। ये मनुष्यों द्वारा आचारित पाप राशि का दहन करने वाली अद्वितीय अग्नि रूपा हैं। जो लोग सरस्वती तट पर ज्ञानतः प्राण त्याग करते हैं, वे चिरकाल पर्यंत बैकुंठ धाम में प्रभु श्री हरि की सभा में नित्य निवास करने का सुख भोगते हैं। इस भारत में पापी लोग इस सरस्वती नदी के जल में स्नान करके सर्वपातक समूह से मुक्ति लाभ को प्राप्त करते हैं तथा चिरकाल तक भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में निवास करते हैं। हे नारद, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दक्षिणायन, व्यतिपात योग में ग्रहण तथा अन्य पुण्यकाल के दिन यदि कोई व्यक्ति अवहेलना से ही सही किंवा सश्रद्धा भाव से सही तथा खेल खेल में ही सही सरस्वती के जल में स्नान करता है, वह बैकुंठ में भगवान श्रीहरि के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हे नारद, जो मनुष्य 1 मास तक नित्य सरस्वती मंत्र जपता है, वह महामूर्ख होने पर भी कवि कुल का चूड़ामणि होता है। इसमें कोई संदेह ना करें। जो व्यक्ति सरस्वती नदी के तट पर मुंडन कराकर स्नान करता है, उसे पुनः गर्भ यंत्रणा सहन नहीं करना पड़ता। इस प्रकार मैंने सुखदान करने वाली मोक्ष की सारभूता भारती सरस्वती के किंचित गुणों को आपसे कह दिया है। हे नारद, अब क्या सुनना चाहते हैं? सौतिरुवाच, सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, नारायण का यह वाक्य सुनकर मुनि सत्तम नारद जी ने अपना संदेह भंजन करने हेतु नारायण से कहा,
नारद बोले, हे प्रभु, दोषी सरस्वती ने कलह के कारण, गंगा के शाप के कारण अपने 16वें अंश से पवित्रता प्रद नदी रूप धारण कर लिया, तब ये अवतरित कैसे हो सकीं? यह सारभूत श्रवण योग्य वचन सुनकर मेरा कुतूहल और बढ़ता जा रहा है। यह अमृत तुल्य कथा सुनने से मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है। हे नारायण, हे ऋषिवर, श्रेय प्राप्ति से कौन तृप्त हो सकता है? शांत स्वभावा, सत्वरूपा, पुण्यप्रदा, सर्वदात्री गंगा तो जगत पूजित है। उन्होंने परम पूज्या सरस्वती को शाप क्यों दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवी गणों के बीच सुनने में सुंदर पुराण दुर्लभ यह कलह कथा इसका कारण यह सब मुझ पर कृपा करके मुझे सुनाने की कृपा करें। नारायण कहते हैं, हे नारद, जिसके स्मरण मात्र से ढेरों पाप दूर हो जाते हैं, वह प्राचीन कथन मैं आपसे कहता हूँ, आप उसका श्रवण करो। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा ये भगवान श्री हरि विष्णु की तीनों ही पत्नियां हैं। ये प्रेम पास में आबद्ध होकर नित्य श्री हरि के पास ही सदा रहती थीं। एक समय गंगा ने अभिलाषा करके सकाम होकर हंसते हुए पुनः पुनः हरि को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से कई बार देखा। उस समय भगवान श्री हरि भी गंगा का मुख देखकर आनंदित हो कुछ हंसने लगे। यह भाव देखकर देवी लक्ष्मी ने तो क्षमा कर दिया, तथापि यह सरस्वती के लिए असह्य कष्ट हो गया। तब सत्वरूपा सहास्य मुख वाली लक्ष्मी ने सरस्वती से विशेष रूप से प्रबोध वाक्य कहा, तथापि क्रोध परवशा सरस्वती शांत नहीं हो सकी। क्षण काल में ही उनका मुख तथा नेत्र आरक्त हो गए, शरीर एवं अधर क्रोध से कांपने लगे, निरंतर कंपायमान हो उठे। उन्होंने क्रोधित होकर गंगा तथा स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु से कहा। देवी सरस्वती कहती हैं, यदि स्वामी सतत धार्मिक है, श्रेष्ठ है, तब अपनी स्त्रियों के प्रति उसकी समत्व रूप बुद्धि होती है, तथापि यदि स्वामी दुष्ट है, तब उसकी बुद्धि समत्व रूप न होकर विपरीत होती है। हे प्रभु, हे गदाधर, मुझे पता है कि आपका गंगा के प्रति अधिक प्रेम है, लक्ष्मी के प्रति भी आपका वैसा ही प्रेम है, पर मेरे प्रति आपका प्रेम तनिक भी नहीं है। आपका प्रेम लक्ष्मी के प्रति अधिक है, तभी लक्ष्मी ने गंगा का यह भाव देखकर भी उसे क्षमा कर दिया। मैं नितांत दुर्भगा हूँ, मेरे जीवन का कोई प्रयोजन अवशेष नहीं रह गया है। जो नारी पति प्रेम से वंचित है, उसका जीवन धारण करना निष्फल होता है। जो मनीषी आपको देखकर सत्व रूप कहते हैं, वे नितांत ही मूर्ख हैं। वेद धर्म तथा आपकी बुद्धि वृत्ति को जान ही नहीं पाते हैं। सरस्वती जी का यह क्रोध देखकर तथा उनका यह कथन सुनकर नारायण भगवान श्री हरि विष्णु मन ही मन विचार किया तथा वे सभा से बाहर चले गए। नारायण देव के वहां से बहिर्गत होने पर वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी अत्यंत ही निर्भय हो गईं। वे भी अब सुनने में कठोर वाक्यों से गंगा से कहने लगीं, हे निर्लज्जा, हे कामयुक्ता, तुम स्वामी का गर्भ क्यों भरती हो? क्या तुम अपना पति सौभाग्य मुझे दिखलाना चाहती हो? आज मैं विष्णु के सामने ही तुम्हारी मानहानि करूंगी। तुम स्वयं को पति की अत्यंत प्रिया मानती हो। अब मुझे यह देखना है कि हरि तुम्हारा क्या बचाव करते हैं। यह कहने के उपरांत सरस्वती गंगा का केस पकड़ने लगी, तथापि उस समय लक्ष्मी ने बीच में आकर उनको रोका। तभी सरस्वती ने क्रोधपूर्वक लक्ष्मी को शाप दिया कि तुमने ऐसा विपरीत भाव दिखलाया है तथा किसी से भी कुछ बोले बिना तुम सभा में वृक्ष तथा नदी के समान निर्वाक होकर अवस्थित रही हो। तुम निश्चय ही वृक्ष एवं नदी रूप में परिणित हो जाओगी। तुम निर्वाक अर्थात वाणी रहित रहोगी। यह शाप सुनकर भी कमला अर्थात देवी लक्ष्मी को क्रोध नहीं आया तथा प्रतिशाप भी उन्होंने नहीं दिया। वे सरस्वती का हाथ पकड़े वहीं पर स्थित रहीं। पद्मलोचना गंगा ने सरस्वती का यह उद्भाव देखकर कोप से फड़फड़ाते हुए मुख से लक्ष्मी से कहा,
भगवती गंगा कहती हैं, हे लक्ष्मी, हे कमले, हे भद्रे, तुम इस उग्र भावा सरस्वती के हाथों को छोड़ दो। यह वाणी की अधिष्ठात्री कलह प्रिया दुष्ट वाक्य बोलने वाली देवी मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकती है। इस दुर्बुद्धि की जितनी भी शक्ति तथा क्षमता है वह मुझसे विवाद करे। यह आज अपनी तथा मेरी शक्ति को लोक में प्रकट करने की इच्छा कर रही है। हे सती, हे कमले, हे लक्ष्मी, आज सब लोग हम दोनों के प्रभाव तथा पराक्रम को देखो। यह कहकर देवी गंगा ने वाणी देवी सरस्वती को शाप दिया। जिसने क्रोध में भरकर लक्ष्मी को शाप दिया है वह स्वयं भी नदी रूप में होकर मर्तलोक में पापी गण के समूह के निकट रहेगी तथा कलिकाल में उन पातकी लोगों के पापांश को भी स्वयं प्राप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा देवी का यह शाप सुनकर सरस्वती ने गंगा को भी प्रतिशाप प्रदान किया कि तुम भी नदी रूप होकर पृथ्वी पर जाओ, तुमको भी वहां पापी लोगों का पाप भार वहन करना होगा। इसी अवसर पर वहां भगवान नारायण देव चतुर्भुज श्रीहरि विष्णु जी पार्षदों के साथ आ गए। उन्होंने सरस्वती की बाहें पकड़कर उनको अपने वक्ष स्थल से लगा लिया। तदनंतर सर्वज्ञ नारायण ने उनको सभी पुरातन ज्ञान द्वारा प्रबोधित किया। तभी उनके बीच हो रहे कलह तथा साप के गूढ़ विषय को सुनकर सभी दुखी हो गए। उस समय भगवान श्रीहरि नारायण समयोचित बातें कहने लगे। श्री नारायण कहते हैं, हे शुभे, हे लक्ष्मी, तुम पृथ्वी पर कला रूप से धर्मध्वज के गृह में जाकर वहां योनि से जन्म न लेने वाली अयोनि संभवा कन्या के रूप में अवतीर्ण हो जाओ। देव दुर्विपाक से उस धर्मध्वज राजा के घर में तुम वृक्ष रूपा हो जाओगी। मेरे अंश से उत्पन्न शंखचूर्ण असुर की पत्नी होने के पश्चात तुम पुनः मेरी पत्नी के रूप में जन्म प्राप्त करोगी। भारत में तुम्हारा नाम त्रैलोक्य पावनी तुलसी के रूप में प्रसिद्ध होगा। हे वरानने, हे लक्ष्मी, तुम सरस्वती के शाप के प्रभाव से अपने अंश से नदी रूप धारण करके भारत भूमि में जाओ तथा वहां पद्मावती नाम से अवतीर्ण हो जाओ। हे गंगे, तुम भी सरस्वती के शाप के कारण अंश रूप विश्वपावनी नदी होकर देहधारी लोगों की पाप राशि भस्मसात करने के लिए भारत में अवतीर्ण होगी। भगीरथ कठोर तपस्या के बल से तुमको भूतल पर अवतीर्ण करेंगे, इसलिए तुम्हारा पवित्र नाम भगीरथी धरती पर प्रसिद्ध हो जाएगा। हे प्रिय, हे सुरेश्वरी, तुम मेरी आज्ञा से पृथ्वी पर जाकर मेरे अंशभूत समुद्र से मिलोगी तथा मेरे अंश के ही अंश से उत्पन्न शांतनु नामक राजा की पत्नी होकर कुछ समय उसके साथ अवस्थित रहोगी। हे भारती, हे सरस्वती, तुम सपत्नियों के कलह करने का परिणाम गंगा के शाप के कारण भोगो। तत्पश्चात स्वयं ब्रह्मा के यहाँ जाकर उनकी पत्नी रूप में रहोगी। हे लक्ष्मी, हे पद्मे, तुम यहीं रहो, बैकुंठ में ही निवास करो। तुम शांत स्वभाव हो, तुम क्रोध रहित हो, मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहती हो, सुशील तथा धार्मिक हो। समस्त जगत में जो स्त्रियां तुम्हारे अंश से उत्पन्न होंगी वे धार्मिक, पतिव्रता, शांत स्वभावा तथा सुशीला होंगी। किसी भी गृहस्थ की 3 पत्नी होना वेद विरुद्ध है। इस प्रकार 3 घर, 3 नौकर, 3 भाई सर्वदा अशुभ का प्रतीक होते हैं। जिसके घर में स्त्री पुरुष के समान तथा पुरुष स्त्री के समान है, अर्थात पुरुष स्त्री के वश में तथा स्त्री ही सर्वाधिकार संपन्न स्वामीवत है, वह उस पुरुष का जीवन निष्फल है, उसका प्रति पग पग अमंगल होता है। जिसकी पत्नी कटुभाषणी, व्यभिचारिणी, कलह प्रिया है, उस पुरुष के लिए अच्छा है कि वह गृह का त्याग कर वन में जाकर निवास करे, क्योंकि उसका घर तो वन से भी भयंकर कटीले वृक्षों जैसा होता है। अरण्य में तो जल निवास की जगह फल आदि मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी दुष्ट वाणी बोलने वाली नारी से युक्त घर में कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसी दुखप्रदा नारी के पास रहने से उत्तम है अग्नि में रहना तथा हिंसक जंतुगणों के बीच में रहना, यह निश्चित है। भगवान नारायण कहते हैं, हे सुमुखी, पुरुष रोग मंत्रणा तथा विष की मंत्रणा तो सह लेता है, पुरुष
रोग की यंत्रणा अर्थात रोग पीड़ा का कष्ट तथा विष से उत्पन्न कष्ट को तो सह लेता है, तथापि दुष्टा स्त्री के वचनों को सुनना उसको मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी और भयानक होता है। जो पुरुष नारी से पराजित हो गया उसका जीते रहना व्यर्थ होता है। यत्न से यह चाहे कोई कार्य क्यों ना करे उसे कोई फल नहीं मिलता। वह सर्वत्र निंदा का भाजन तथा परलोक में भी नरकगामी होता। यश रहित एवं कीर्ति रहित व्यक्ति का जीवित रहना तो मरण के तुल्य है। अनेक सौतों का एक स्थान पर रहना उचित नहीं है। लोग एक पत्नी पर भी सुखी नहीं हो पाते, अतः अनेक पत्नी वाला कदापि सुखी नहीं होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे गंगे, तुम शिव सानिध्य में जाओ। हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के पास जाओ, लेकिन सुशीला लक्ष्मी मेरे ही साथ रहेगी। जिसकी पत्नी उसके बस में है, सुशीला है तथा पतिव्रता है, इस लोक में उसे स्वर्गीय सुख लाभ प्राप्त होता है तथा परलोक में भी उसे धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है वह महात्मा सर्वदा मुक्त, पवित्र और सुखी रहता है। जो व्यक्ति दुशीला पत्नी का पति है वह सदा अपवित्र और दुखी होकर जीते हुए भी मृतक के समान रहता है। हे नारायण ऋषि कहते हैं, यह कहकर जगत स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु मौन हो गए। अब वे देवियां गंगा तथा सरस्वती परस्परतः एक दूसरे को लिपट कर रुदन करने लगीं। वे भविष्य के विषय में बातचीत करने लगीं। वे भय एवं शोक से कांपती हुई सा अश्रु अपने नयन लेकर होकर नारायण से क्रमशः कहने लगीं। भगवती सरस्वती कहती हैं, हे नाथ, मैं नितांत दुष्ट स्वभाव हूँ, अतएव आप कृपया मुझे जन्म को शुद्ध करने वाला प्रायश्चित बताएं। संसार में ऐसी कौन स्त्री है जो उत्तम स्वभाव युक्त पति द्वारा त्याज्य होकर जीवित रहना स्वीकार करती है। मैं भारत के योगावलंबन द्वारा निश्चित रूप से देह त्याग कर दूंगी। जो अत्यंत ऊंचाई पर चढ़ता है उसका शीघ्र गिरना भी निश्चित है। देवी गंगा कहती हैं, हे जगतपति, मुझे किस अपराध के कारण आपने त्यागा है? मैं निश्चित रूप से देह त्याग करूंगी, इससे आप निरपराधिनी की हत्या के भागी होंगे। इस संसार में जो व्यक्ति निर्दोष स्त्री का त्याग करता है वह कल्पांत पर्यंत नरक का भोग करता है। यद्यपि आप सर्वेश्वर हैं तथापि आपको भी इसका फल तो भोगना ही होगा। ओम नमः शिवाय। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, आप सत्वरूप हैं। आप में क्रोध उत्पन्न होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। आप पत्नियों के प्रति कृपा करिए, क्योंकि सत्स्वामी अर्थात सदाचारी पति सदा अपने पति पर कृपा करते हैं। सरस्वती के शाप के कारण यदि मुझे भारत जाना ही है तब यहाँ मैं कला रूप से अवतीर्ण तो हो जाऊंगी, तथापि मुझे वहाँ कितने दिन निवास करना पड़ेगा? मैं कब पुनः आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर सकूंगी? पापी लोग मेरे जल में स्नान तथा डुबकी लगाकर अपनी पाप राशि मुझे अर्पित तो कर देंगे। मैं उस विशाल पाप राशि से कैसे मुक्त होकर आपके पास पुनः आ सकूंगी? कौन मुझे उन पापों से मुक्ति प्रदान करेगा? हे नच्युत, मैं अपने अंश से तुलसी रूपा होकर तथा राजा धर्मध्वज की पुत्री होकर कब पुनः आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त कर सकूंगी? हे कृपालु देव, मैं वृक्ष रूप से अवतीर्ण होकर उसकी अधिष्ठात्र देवता हो जाऊंगी, परंतु आप कब मेरा उद्धार करेंगे यह कहिए। सरस्वती के शाप से गंगा भारत में अवतीर्ण होकर यह शाप कब तक रहित होकर पुनः आपको प्राप्त कर सकेंगी? यदि गंगा सरस्वती के शाप से भारत जाती है तब शाप एवं पाप राशि से मुक्त होकर कब आपके निकट पुनः आ सकेगी? यदि गंगा के शाप से वाणी देवी सरस्वती भारत में जाती है तब वे कब पाप से मुक्त होकर आपके चरणों की प्राप्ति कर सकेंगी? हे नाथ, आपने सरस्वती को ब्रह्मा के पास तथा गंगा को शिव के पास जाने का आदेश तो दे दिया है, तथापि कृपा करके उनको क्षमा करिए। ऐसा मत कहिए कि वे दोनों ब्रह्मा एवं शिव के यहाँ जाएं।
यह कहकर देवी कमला लक्ष्मी ने अपने पति नारायण के चरण पकड़कर उनको बार बार प्रणाम किया तथा अपने केसों को उनके चरणों से लिपटाकर वे पुनः पुनः रोने लगीं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी को वक्ष से लगाया तथा प्रसन्नतापूर्वक तनिक हंसते हुए कहने लगे। नारायण कहते हैं, हे देवी, हे सुरेश्वरी, तुम्हारे अनुरोध का पालन करते हुए मुझे यह देखना होगा कि मेरा वाक्य भी विफल ना हो, अतः हम दोनों के कथन की समभाव से रक्षा हो। क्रमशः उसका प्रतिविधान करता हूँ, उसे सुनो। सरस्वती अपने अंश से नदी रूप धारण करेंगी तथा उनका आधा अंश ब्रह्मा के पास रहेगा। वे पूर्ण अंश से मेरे यहाँ भी निवास करें। इसी प्रकार गंगा भी भगीरथ द्वारा लाई जाकर त्रिभुवन को पवित्र करने हेतु अंश रूप से भारत में अवतीर्ण हो जाएं। वे पूर्णांश से मेरे पास ही रहें। वहाँ गंगा को चंद्रशेखर भगवान शिव का दुर्लभ सिर प्राप्त होगा। इससे उस सिर पर गिरते हुए वे पहले से पवित्र होने और अधिक पवित्र हो जाएंगी। हे कमले, तुम भी अपने कलांश से भी अंश से पद्मावती नदी रूपा होकर तुलसी वृक्ष रूप धारण करके भारत जाओ। कली का 5000 वर्ष व्यतीत होने पर तुम्हारा शाप स्वमेव समाप्त होगा तथा तुम मेरे गृह में पुनः वापस आ जाओगी। हे पद्मे, जो कोई भी देहधारी है, तुमको पाने के लिए उसके उद्योग में उसकी विपत्तिग्रस्तता ही एकमात्र कारण है। यदि ऐसा नहीं होता तब जगत में विपदाग्रस्त व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कौन धर्म पालन करता है। मेरे मंत्रोपासक भक्त जब तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तथा डुबकी लगाएंगे तब उनके स्पर्श से तुम पातकियों के स्पर्श से उत्पन्न पापभार से मुक्त हो जाओगी। नारायण श्री हरि कहते हैं, पृथ्वी पर स्थित जो असंख्य तीर्थ हैं वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। हे सती, मेरे मंत्र का उपासना करने वाला मनोहर पवित्र भक्त वृंदगण भारत को पवित्र करने हेतु भारत में यत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं। मेरे भक्तगण जहाँ अवस्थान करते हैं तथा जहाँ जहाँ अपने चरण धोते हैं वह स्थान निश्चित रूप से पवित्र होकर महातीर्थ के समान हो जाता है। स्त्री घाती, गो हत्यारे, कृतघ्न, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी का हरण करने वाले व्यक्ति भी मेरे भक्त का दर्शन स्पर्श करने से जीवन मुक्त हो जाते हैं। नारायण कहते हैं, एकादशी व्रत रहित, संध्या बंधन से रहित, नास्तिक मनुष्यों की हत्या करने वाले सभी मेरे भक्त का दर्शन करके तथा उनका स्पर्श करके पवित्र हो जाते हैं। शस्त्र बनाकर जीविका चलाने वाले, लेखन अर्थात हिसाब किताब लिखकर मुनीमी करने वाले जो जीविका चलाने वाले हैं, दूत कर्म से जो अपनी जीविका चलाने वाले हैं, शूद्रों का यजन करने वाले हैं, बैल जोतने वाले हैं, यह सब कर्म करने वाले ब्राह्मण आदि भी मेरे भक्तगण के दर्शन और स्पर्श से पावन और पवित्र हो जाते हैं। हे देवी लक्ष्मी, विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाला, अमानत हड़पने वाला भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पावन हो जाता है। ऋण से ग्रस्त, ब्याजखोर, वर्णशंकर, व्यभिचारिणी स्त्री का पति, उसका पुत्र भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श करके शुद्धि लाभ को प्राप्त करता है। शूद्रों का रसोइया, देवल अर्थात मंदिरों का पुजारी जो वहाँ की धनराशि से अपनी जीविका चलाता है, गांव-गांव में घूमकर यज्ञ कराने वाला अदीक्षित व्यक्ति भी मेरे भक्तों का स्पर्श और दर्शन करके पवित्र हो जाता है। पीपल का वृक्ष नष्ट करने वाला, मेरे भक्तों की निंदा करने वाला, बिना निमंत्रण भोजनार्थ पहुंचकर भोजन करने वाला भी मेरे भक्तगण के दर्शन स्पर्श से शुद्धि का लाभ प्राप्त करता है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, माता, पिता, स्त्री, भाई, पुत्र, गुरु के कुल वाले, बहन, वंशहीन, बांधव, सास ससुर का जो सेवा पालन नहीं करता वह महापापी मेरे भक्तों का दर्शन और स्पर्श करके शुद्धि लाभ प्राप्त कर लेता है। देवता के द्रव्य का हरण करने वाला, ब्राह्मणों के द्रव्य का हरण करने वाला, लाख
लोहा, रस तथा कन्या का विक्रय करने वाला, शूद्रों का मृत शरीर जलाने वाला, ये सभी महापातकी भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। लक्ष्मी देवी जी कहती हैं, हे नारायण, ओम नमः शिवाय। भगवती लक्ष्मी देवी कहते हैं, हे नारायण, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे हरि, जिनके दर्शन स्पर्श से हरि भक्ति विहीन महा अंधकार संपन्न अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले साधु निंदक सठ धूर्त नराधम लोग तथा सदा पवित्रता का लाभ प्राप्त करते हैं, उन भक्तों का क्या लक्षण है, मुझसे विशेषतया कहने की कृपा करें। जिनके स्नान करने से सभी तीर्थ शुद्ध हो जाते हैं, जिनकी चरण रज तथा पादोदक से धरती पावन हो जाती है, जिनका दर्शन स्पर्श तो देवतागण को भी वांछित है, जिन वैष्णवों के साथ सत्संग से सबका परम लाभ प्राप्त होता है, ऐसे भगवान श्रीहरि विष्णु नारायण अपने भक्तों के लक्षण मुझसे कहने की कृपा करें। सभी जलयुक्त तीर्थ तथा मृतिका अथवा शिला के देवता दीर्घ काल में भी व्यक्ति को पावन नहीं कर पाते हैं, तथापि भगवान श्री हरि विष्णु की भक्तिपरायण लोग व्यक्ति को क्षण काल में ही कैसे पवित्र कर देते हैं। सौतिरुवाच, सौत जी कहते हैं, हे सौनक, लक्ष्मी देवी के पूछने पर नारायण श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, श्रुति तथा पुराणों में गूढ़ पुण्य स्वरूप पाप नाशक सुखप्रद भक्तिप्रद तथा मुक्तप्रद सारभूत गोपनीय तत्व जिसे दुष्ट से नहीं कहना चाहिए, वह भक्तों का लक्षण मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे लिए प्राण तुल्य हो। आप इसे सुने। गुरु मुख से निर्गत भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ने जिसके कानों में प्रवेश कर लिया है, उसे ही वेद वेदांग ने नरश्रेष्ठ कहा है। ऐसे व्यक्ति के कुल में जन्म लेने मात्र से उसकी 100 पूर्व पीढ़ी के पितृगण पवित्र हो जाते हैं तथा 100 आगामी पीढ़ी के लोग चाहे वो स्वर्ग में हों या नरक में, वे तत्क्षण निर्वाण मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उन पूर्वजों में से चाहे किसी भी योनि में क्यों ना जन्मे हों, वे जीवन मुक्त तथा पवित्र होकर कालक्रम से भगवान श्री हरि की समीपता को प्राप्त होते हैं। जो मेरे प्रति भक्ति युक्त है, मेरी पूजा में निरत है, मेरी सेवा और शुश्रूषा में सतत तत्पर है, मुझमें ही निविष्ट चित्त है, जो मेरा गुण श्रवण करते ही आनंद को प्राप्त होता है, पुलकित होता है तथा गदगद हो जाता है, साश्रु नयन और आत्म विस्मृत हो जाते हैं, वे कभी भी सालोक्य आदि चारों प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करते। उनको अमरत्व ब्रह्मत्व पाने हेतु भी कामना नहीं रहती है। वे केवल मेरी ही सेवा में परायण रहते हुए मेरी ही सेवा करते रहना चाहते हैं। वे दुर्लभ इंद्रत्व, मनुत्व, अत्यंत दुर्लभ देवत्व तथा स्वर्ग राज्य आदि की कामना स्वप्न में भी नहीं करते। ब्रह्मा आदि देवता तथा ब्रह्मत्व प्रभृति सभी नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मांड का भी नाश हो जाता है, तथापि मेरी कल्याण प्रदा शक्ति युक्त मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता है। मेरा भक्त मनुष्य भारत में जन्म लेकर भ्रमण करता है, तदनंतर इस प्रकार धरती को सर्वत्र पवित्र करके वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इत्यार्षे श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंड नारद नारायण संवाद सरस्वत्युपाख्यानम नाम 6ठो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।